पाकिस्तान की बैट टीम ने एक बार फिर दुस्साहसी हमला किया है। सूत्रों की माने तो गुलमर्ग के पास बोट पथरी में कल शाम सेना के ट्रक को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने निशाना बनाया है। बॉर्डर एक्शन टीम पर शक जाने की एक नहीं कई वजह है। हमला उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला एलओसी से अफरावत रेंज में अपने नागिन पोस्ट की ओर जा रहा था। हमले की जगह एलओसी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने खास तौर पर इस हमले को अंजाम देने के लिए घुसपैठ की। हमला करने वाले आतंकियों ने सेना के काफिले को पूरी तरह चौंका दिया। अंधाधुंध गोलीबारी कर आतंकी वहां से फरार होने में कामयाब हुए। हमला करने वालों की संख्या 3 बताई जा रही है, जो पूरी तरह हथियारों और गोला बारूद से लैस थे। बताया जा रहा है कि सेना के 2 जवानों ने अगर जवाबी कार्रवाई में गोली नहीं चलाई तो मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। एलओसी पर इससे पहले भी पाकिस्तान की बॉर्डर टीम ने घात लगाकर हमले किए हैं, लिहाजा इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हमले को भी उसकी बॉर्डर एक्शन टीम ने ही अंजाम दिया। यह हमला गुलमर्ग के टूरिस्ट स्पॉट से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। इस इलाके में बरसों से इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। स्थानीय आतंकी इन इलाकों में हमला करने से बचते हैं, लेकिन सीमा पार से आई बॉर्डर एक्शन टीम ने न केवल भारतीय सेना को बल्कि कश्मीर के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने के मकसद से भी हमले को अंजाम दे सकती है। हाल ही में हुए शांतिपूर्ण चुनाव से जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा तमाचा जड़ दिया। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे दहशतगर्द पूरी ताकत लगाकर भी चुनावों में दहशत पैदा नहीं कर सके। इन हालातों से बौखलाकर पाकिस्तान ने बॉर्डर एक्शन टीम का सहारा लिया है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान से ऐसी हरकत हुई है तो उसे इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। सोनमर्ग हमले के आतंकी जिस तरह बेखौफ मजदूरों के कैंप में 7 मिनट तक कत्लेआम करते रहे, उससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पर यह तो कह दिया कि हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसका बदला कब और कैसे लिया जाएगा। आखिर कब तक सीमा पार से आतंकी सरगना साजिश करते रहेंगे और आतंकी घुसपैठ कर खून खराबा करते रहेंगे। क्या पूरे इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला रही सेना आतंकियों का सफाया करेगी? क्या जरूरत पड़ी तो सेना एक बार फिर एलओसी के पार घुसकर मारने की कार्रवाई करेगी? अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक बार फिर बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि वो आतंक का रास्ता छोड़ दे। फारूक अब्दुल्ला ने साफ किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब भारत का पाकिस्तान से विलय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने वैसे भी कहा कि पाकिस्तान ये सपना छोड़ दे कि जम्मू और कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा। जब तक आतंकवाद पाकिस्तान फैलाएगा तब तक नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। इसीलिए पाकिस्तान अपने लिए और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दृष्टि से आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। सुनिए क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूं, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके खानदानों से माफी मांगता हूं कि ये हो रहा है।
आपने फारूक अब्दुल्ला की बात सुनी। अब हम आपको राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष की भी बात सुनवाते हैं। राहुल गांधी ने जो शोकाकुल परिवार है उनके साथ तो संवेदना प्रकट की, ये भी कहा कि भारत आतंक का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर कहा है, एक पोस्ट कर कहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। उसकी कश्मीर नीति की विफलता को राहुल गांधी ने गिनाया है। उन्होंने कहा, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में सेना के वाहन पर हुए कायराना हमले में हमारे वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। हमले में 2 पोर्टर्स ने भी अपनी जान गंवा दी। शहीदों को नमन करता हूं और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। उनके दावों के विपरीत हकीकत यह है कि प्रदेश निरंतर आतंकी गतिविधियों, हमारे जवानों के हमलों और नागरिकों की लक्षित हत्याओं के कारण खतरे में जाए जा रहा है। सरकार को तुरंत जवाबदेही कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि स्थिति इस समय यह है कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू और कश्मीर में अभी भी आतंकवाद अपनी उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ने में सफल नहीं रहा है। अच्छा, ये जो आतंकी हमला हुआ है, अब तक जो आतंकी हमले होते थे वो जम्मू और कश्मीर में दक्षिण के भाग में होते थे, यानी पीर पंजाल के दक्षिण में, पुंछ में, राजौरी में, डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में। लेकिन अब आतंक ने एक बार फिर न केवल कश्मीर घाटी में बल्कि कश्मीर घाटी के भी गुलमर्ग के इलाके में अपना निशाना बनाना शुरू किया है और इसका असर पर्यटन पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की सरकार की पुरजोर कोशिश रही है। जब G20 हुआ था तो तमाम देशों के नेता वहां पर भी आए थे, उनके प्रतिनिधि मंडल भी कश्मीर घाटी आए थे और इससे पाकिस्तान को एक तरह से सांप सूंघ गया था। और इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश ये है कि पर्यटन जम्मू और कश्मीर में फिर न फैल सके और जो वहां के लोग हैं वो सुख और शांति की उन्हें आदत न लग सके। पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश रही है कि वो स्कूलों को जला दे, कॉलेजों को जला दे, लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त रखे ताकि जम्मू और कश्मीर में शांति स्थापित न हो सके। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर के गुलमर्ग में गुरुवार की रात दहशतगर्दी का नया घात हुआ था। गुलमर्ग के बोटपाथरी में दहशतगर्दों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया था। लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हुए इस हमले के दौरान जवानों का काफिला अफरावत रेंज के नागिन पोस्ट की ओर बढ़ रहा था। तभी 2 से 3 आतंकवादियों ने काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब तक आतंकवादियों पर पलटवार किया जाता तब तक 2 जवान और 2 पोर्टर समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे। 3 अन्य जवानों को भी गोलियां लगी थीं। जख्मी लोगों को रात में ही फौरन अस्पताल में भर्ती करने भेजा गया। सेना ने फायरिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंदर ही खबर दी कि बारामूला में हुए आतंकवादी हमले में 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 अन्य जवानों को गोलियां लगी हैं। आतंकवादी हमले के फौरन बाद सेना ने चारों तरफ घेराबंदी करके तलाशी शुरू कर दी। गुलमर्ग की ओर आने जाने वाली सड़कों पर हर एक वाहन की तलाशी ली, लेकिन सुबह होने तक भी किसी आतंकवादी का कोई सुराग नहीं मिल सका। उधर आतंकवादी हमले में मारे गए 2 सिविलियन पोर्टर मुश्ताक अहमद और जहूर अहमद के घर जब ये बुरी खबर पहुंची तो वहां चीख पुकार मच गई। नौशेरा के होंडी इलाके में ये चीत्कार मुश्ताक अहमद चौधरी के घर से उठ रही थी। घर में बुजुर्ग माता, कैंसर मरीज पिता के साथ 3 साल के बच्चे के सिर से एकमात्र कमाने वाले का साया उठ गया था। ये अफसोसनाक एक बात है क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। एक छोटा बच्चा 3 साल का है, इसकी बीवी अभी नौजवान है, अभी वो 23 साल की है।
ये घर पूरा का पूरा उजड़ गया। दूसरा भाई जो है इसका वो भी लेबर है। इनके हालात आप देख लीजिए। मुश्ताक की तरह ही उरी में बोनियार के रहने वाले जहूर अहमद भी पोर्टर थे, जिनकी इस आतंकवादी हमले में जान चली गई है। कश्मीर में आतंकवादी हमलों का ये नया सिलसिला 18 अक्टूबर के बाद से शुरू हुआ है, जबकि 16 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। जम्मू कश्मीर के जनादेश से उमर अब्दुल्ला को हुकूमत कायम करने का मौका मिला है, लेकिन शायद जन्नत में जमहूरियत की वापसी नापाक दहशतगर्दों को बेचैन कर रही है। यही वजह है कि सर्दियों के ठीक पहले गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट प्लेस के पास ऐसे हमले की साजिश रची गई। उमर फरीद के साथ अशरफ पानी, श्रीनगर, आज तक।